दोस्तों सोनी के हम दो ऐसे कैमरों के बारे में बात करने वाले हैं जो APS-C कैमरा है, बहुत अच्छे हैं, बट इनमें प्राइस डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि A6400 2019 में लॉन्च हुआ है और 6700 2021-22 में लॉन्च हुआ है और उसके वजह से बहुत बड़ी प्राइस डिस्क्रिपेंसी है। ऑब्वियसली एक कैमरा बेहतर है दूसरे से, बट आपने कौन सा खरीदना चाहिए कि आपने 6400 या फिर कोई भी 6000 सीरीज से अपग्रेड करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिए, स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे, थोड़े बहुत सैंपल दिखाऊंगा और उसके बाद बता दूंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों सेंसर से। 6400 का सेंसर जो है वो 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर है, फ्रंट इल्यूमिनेटेड, और इसके वजह से आपकी डे लाइट में शार्पनेस वगैरह अगर देखोगे तो काफी बढ़िया मिल जाती है। वहीं पे 6400 में आपको 26 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है विद बैक साइड इल्यूमिनेटेड। तो अगर स्टूडियो में मेरी तरह अगर आप डार्क फुटेजेस भी लेना चाहते हो तो काफी अच्छे फुटेजेस निकल कर आएंगे। अगर आप रात में भी शूट करते हो जाकर तब भी अच्छे फुटेज आएंगे, बट हाँ डे लाइट में अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप तो ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अब ऑटो फोकस की बात करें दोस्तों तो ऑटो फोकस दोनों का बहुत अच्छा है और सोनी जाना भी जाता है ऑटो फोकस के लिए, बट आपको 6400 में 425 फेस डिटेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके वजह से काफी अच्छा ऑटो फोकस ये कर लेता है और रियल टाइम आई ऑटो फोकस है तो जरूर बहुत अच्छा फुटेज आ जाता है। अब A6700 में क्या है दोस्तों, AI तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। AI से ये बहुत अच्छे से सब्जेक्ट रिकग्निशन कर सकता है। हाँ, ह्यूमंस हो गए, कार्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर देता है और ये भी आपके आंखों को डिटेक्ट करता है और 759 फेस डिटेक्शन पॉइंट्स है तो ऑटो फोकस सही में बहुत बढ़िया है। ये 2019 का टेक है और ये लेटेस्ट टेक है तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे फर्क मिल जाता है। और 6700 को क्या होता है दोस्तों की फोकस जो है वो काफी रिलायबली कर देता है। अगर एक व्यक्ति को आप शूट कर रहे हो जैसे मैं, तो अगर मैं घूम भी जाऊं पीछे तो ऐसे नहीं होगा कि वो फोकस खो देगा, वो अप्रोक्सीमेटली समझ पाता है कि मैं कहां हूं, मेरा चेहरा कहां है और उसके ऊपर से वो ऑटो फोकस पकड़ के रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आंखें नहीं दिखी भाई, चेहरा नहीं दिख रहा तो फोकस हम दूसरी जगह कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और यही चीज AI की वजह से बहुत अच्छी हो चुकी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो कि है वीडियो क्वालिटी। अब वीडियो क्वालिटी जो है दोस्तों 6400 में आपको 4K ऑब्वियसली मिल जाती है 30 FPS पे, और ये 4K जो है वो ओवर सैंपल्ड फ्रॉम 6K है तो क्वालिटी सही में काफी अच्छी आ जाती है। अब वीडियो जो है दोस्तों इसमें आपको 8-bit 420 क्वालिटी के मिल जाते हैं और रोलिंग शटर जो है दोस्तों आपको 4K में काफी नोटिसेबल है, स्पेशली अगर आप एकदम से कैमरा घुमाते हो तो चीजें आपको जरूर स्टटर होते हुए दिख जाएंगी। अब 6700 जो है दोस्तों वो भी ऑब्वियसली 4K में शूट करता है, वो भी 6K से ओवर सैंपल होकर आता है, बट इसमें आपको 30 FPS में शूट करने का ऑप्शन है, 60 FPS में शूट करने का ऑप्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 120 FPS में। तो अगर आपको बहुत अच्छे बी रोल्स निकालने हैं, ऑटोमोटिव या बर्ड्स के या फिर इंसेक्ट्स के वीडियो निकालने हैं, स्लोमो वीडियो निकालने हैं, तो ये 6700 जो है वो आपको दे देता है। बट इसकी एक बहुत अच्छी चीज ये है दोस्तों कि ये 10 बिट में शूट करता है, 422S Cinetone Log 3 में शूट कर पाता है जिसके वजह से रॉ फुटेजेस भी बहुत अच्छे आ जाते हैं और कलर ग्रेडिंग में तो बहुत मजा आता है। और ऐसे नहीं है दोस्तों कि 6400 में आपको मजा नहीं आएगा, बस 6700 में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बाय द वे ये जो फुटेज आप देख रहे हो वो 6400 से शूट कर रहा हूं मैं क्योंकि ये एक ही है मेरे पास 6700 और 6400 3 है तो आपको मैं जेन्युइनली बता पाता हूँ कि कौन सा अच्छा है। अब 6700 के स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसमें आपको 5 एक्सिस इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है और इसके अलावा एक्टिव डिजिटल स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है तो फुटेजेस जेन्युइनली 400 से तो बहुत ज्यादा स्टेबल आ जाते हैं, बट मुझे पर्सनली लगा कि कैनन R7 में और ज्यादा स्टेबल आ जाते हैं। बट अगर आपको आउटसाइड शूट करने हैं, हैंडहेल्ड शॉट्स लेने हैं तो 6700 आपकी मदद कर देगा, जहां पर 6400 में आपको गिम्बल लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्लेस की। दोनों में ऑब्वियसली डिस्प्ले आ जाते हैं बट 6400 में मुझे डिस्प्ले खास पसंद नहीं आता। इसका कारण भी है कि ये हाँ ऊपर फ्लिप अप हो जाता है जैसे मैंने अब भी करा है, फ्लिप अप हो जाता है, बट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रिलेटिवली अगर मेरी तरह आप स्मॉल रिग लगाते हो तो ऊपर के हिस्से जो है, नीचे के हिस्से जो है फ्लिप अप करने के बाद स्क्रीन के वो दिखते नहीं ठीक से। वो एक मेरी कंप्लेंट है, आपकी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज है दोस्तों कि स्मॉल रिग के अलावा जो हॉट शू माइक आप लगा सकते हो सोनी का, वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो ऊपर अगर आप करते हो और माइक यहाँ पे लगाते हो तो आप अगर व्लॉग वगैरह करते हो या खुद का वीडियो निकालते हो तो बेरली आपको कुछ दिखाई देता है, जहां पर 6700 की स्क्रीन जो है फ्लिप आउट होती है और फ्लिप अबाउट भी होती है। तो आपको अगर व्लॉगिंग वगैरह करना है तो ऐसे आप पकड़ के कर सकते हो, जहां पर आपको स्क्रीन जो है वो ऐसे दिख जाएगी, तो साइड में आपको दिखाई देगी। वैसे हालांकि इसमें स्मॉल रिग लगाई नहीं है मैंने, आउटडोर शूट पे जाओगे तो कोई भी कैमरा पे स्मॉल रिग लगा देना दोस्तों। और ऑनेस्टली ये दोनों टच स्क्रीन है बट 6400 का टच जो है वो बेरली नोटिसेबल है। स्क्रीन की बात करें तो मेन्यू की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 6400 में आपको सोनी का पुराना मेन्यू मिल जाता है जहां पर नेविगेशन जो है वो थोड़ा मैं कहूंगा डिफिकल्ट है व्हेन कंपेयर टू 6700,
जहां पर आपको नया सोनी का मेन्यू मिल जाता है। अब इनमें फर्क मेनली ये है कि स्क्रीन, आपकी जो टच स्क्रीन है वहां पर आप ज्यादा 6400 में टच ही नहीं कर पाते, वो सिर्फ नाम के लिए टच है। अगर आपको स्पॉट फोकस करना है तो तभी मदद आ जाएगा, बट ओवरऑल अगर आपको मेन्यू नेविगेट करना है तो 6700 जो है वो ज्यादा टच फोकस हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली, नहीं तो आप ऑब्वियसली आपके डायल से भी कर सकते हैं। अब बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको NPFW50 मिल जाती है सोनी 6400 में, तो बैटरी लाइफ जो है बहुत लंबी नहीं चलेगी। जहां पर 6700 में आपको NPFZ100 मिल जाती है, तो रिलेटिवली जो है आपको ज्यादा बैकअप मिल जाएगा, ज्यादा देर आप शूट कर पाओगे, फोटोज ले पाओगे, जो भी आपको करना है कर पाओगे। तो यहाँ पर वो बैटरी का एक मेन फर्क आ गया, बट ऑब्वियसली बैटरी 6700 की ज्यादा महंगी है क्योंकि वो बड़ी है। बट हाँ, 6400 थोड़ा बहुत हीट अप हो जाता है अगर आप स्पेशली धूप में वगैरह उसको पकड़ के रखते हो तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। 6700 भी हीट अप होता है, बट ऐसे टाइम नहीं आता कि भाई बंद करना पड़ा है ऐसा कुछ। तो 6400 जो है दोस्तों मेरे लिए काफी बार गर्म होने की वजह से बंद भी हो चुका है। हालांकि 6700 हम ज्यादा स्टूडियो में यूज करते हैं तो एसी की वजह से हो सकता है। 6400 की अगर कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो आपको माइक्रो यूएसबी मिल जाता है, माइक्रो HDMI भी मिल जाता है, वाईफाई ब्लूटूथ, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वहीं पे 6700 में आपको वाईफाई ब्लूटूथ माइक्रो HDMI मिल जाएगा, बट टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। तो पावर बैंक लगानी है तो ऑब्वियसली टाइप सी पोर्ट से आपको ज्यादा फायदा हो जाता है, जहां पर 6400 में मुझे अलग से माइक्रो यूएसबी केबल जो है वो खरीदनी पड़ती है और लगानी पड़ती है, और पावर डिलीवरी भी उतनी फास्ट नहीं है। अब दोस्तों इन हैंड फील और एर्गोनॉमिक्स की बात करें हम, तो 6400 में आपको मैं कहूँगा काफ़ी एर्गोनॉमिक है, बट बैटरी छोटी है, तो इसके वजह से जहाँ पर आप हाथ से कैमरा पकड़ोगे राइट साइड में, तो वहाँ पर बम्प जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसके वजह से ग्रिप जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। और कस्टम बटन्स भी अगर हम देखेंगे तो C1 C2 मिल जाता है, C3 नहीं मिलता, जो आपको 6700 में मिल जाता है, बट वो आप कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। और मोड डायल जो है वो मैं कहूँगा कि ज़्यादा आसान है यूज़ करने में। डुअल डायल वाला आपको 6700 पे दिखाई देता है, जो कि फोटो, वीडियो एंड SNQ में सेपरेट हो जाता है, और बाकी चीज़ें जो है ऊपर से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैच कर सकते हो, जिससे आपको व्हील जो है वो ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता। बाकी एर्गोनॉमिक्स मैं कहूँगा सिमिलर है। इसकी बैटरी क्योंकि बड़ी है तो ग्रिप जो है वो ज़्यादा बेहतर आपको मिल जाती है, और इसमें C1 C2 C3 बटन भी मिल जाते हैं। आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग बटन राइट साइड में हुआ करता था 6400 पे, वो जाकर आप पावर बटन के नीचे आ चुका है C2 बटन के साइड में। और मेन्यू बटन दोस्तों सोनी को ऊपर लगाना पसंद है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेन्यूज में जब आप स्क्रॉल करते हो तो इट एक्ट्स एज अ बैक बटन ऑल्सो। तो बैक बटन आपको हर बार स्क्रीन के ऊपर जाकर ऐसे करना पड़ता है, तो वो एक अनोइंग चीज है। 1.5 लाख का कैमरा है, नेट पिकिंग है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से कर देता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि किसने क्या खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप मैं बता दूं कि अगर आप डायरेक्टली एक कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं, आपके पास अभी कोई भी कैमरा नहीं है या फिर नया ही खरीदना आपको डायरेक्टली, तो मैं कहूंगा एक तो अगर आप बजट पे हो तो 6400 जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैमरा बॉडी जो है वो लगभग 75,000 में आपको मिल जाती है, 75 to 80,000 में, और उसके ऊपर अगर आप चाहे तो 50-60 की लेंस भी ले लो, उससे आपके फोटोज वीडियो इतने सुंदर निकल के आएंगे आप सोच भी नहीं पाओगे। जहां पर 6700 जो है वो आपको 1.2 लाख में सिर्फ कैमरा बॉडी आती है, और उसके ऊपर आपको लेंस खरीदनी पड़ती है। हाँ, आपको पैकेजेस भी मिल जाते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे वगैरह, अगर आप जाते हो तो, कि ये लेंस के साथ ये कैमरा वगैरह, वो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, और लिंक भी मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ओवरऑल अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो 6700 की ज्यादा है। मैं कहूंगा अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे कैमरा यूज करना है, आपको पता लगाना है, आप बजट पे हो, तो मैं कहूंगा 6400 ले लो, बात खत्म करो। एक अच्छी लेंस भी आ जाएगी इन 1.2 लाख। बट अगर आपको फ्लैगशिप ही खरीदना है, स्टेबलाइजेशन चाहिए, आप हैंडहेल्ड शॉट्स लेने वाले हो, तो आप जाकर 6700 खरीदो। अब दूसरी बात पे आती है कि जो लोग 6400 से अपग्रेड कर रहे हैं, क्या उन्होंने 6700 लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको जरूरत है तभी जाकर करिए। वीडियोग्राफी में मेनली हमें मदद हुई, अगेन मेरे पास 3 6400 है, तो वीडियोग्राफी में मेनली बहुत ज्यादा फर्क दिख जाता है। आपने काफी सारे मेरे भी वीडियोस देखे होंगे, तो वीडियोग्राफी में दोस्तों इन दोनों कैमरा में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। तो अगर आप प्रोफेशनली वीडियोग्राफी वगैरह ही कर रहे हो तो 6700 बहुत सेंस बनाता है। 10 बिट में शूट करता है, 4:2 S-Log3 में भी शूट कर देता है, तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत मदद कर देगी, जो 6400 थोड़ा पीछे पड़ जाता है। तो अगर आपको खर्चा करना ही है, प्रोफेशनल शूट्स आप करना चाहते हो, और या फिर आप प्रो हो, तो 6700 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो 6400 लो और बात खत्म करो। इसकी स्मॉल रिग भी आ जाएगी उसी प्राइस में, लेंस भी आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आपको माइक चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो ये एक समझने वाली बात है कि कहाँ आपको खर्चा करना है। तो होपफुली दोस्तों मैंने आपका डिसीजन करने में थोड़ी बहुत मदद करी है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आप इनमें से कोई भी कैमरा खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि चैनल को सपोर्ट होता है, और इसी सपोर्ट की वजह से हम ये कैमरा खरीद पाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।